नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आगामी महाराणा प्रताप जयंती 29 मई 2025 गुरुवार की शाम 4 बजे से महाराणा प्रताप प्रतिमा चामुंडा माता चौराहे से शौर्य यात्रा निकाली। इसके पूर्व 24 मई 2025 शनिवार की शाम 5 बजे महाराणा प्रताप प्रतिमा चामुंडा माता चौराहे से दोपहिया वाहन रैली में देशभक्ति के गीतों के साथ केसरिया पताका फहराई महाराणा प्रताप अमर रहे का उद्घोष गूंज रहा था। रैली को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट झंडी बताकर रवाना किया। दोपहिया वाहन रैली का नेतृत्व युवा विंग के प्रदेश सचिव दर्शन ठाकुर, युवा विंग के संभागीय अध्यक्ष राजा ठाकुर, युवा विंग के शहर अध्यक्ष आनंद सिंह खींची आदि किया। वाहन रैली में शहर अध्यक्ष अभिषेक बेस, जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत एवं सर्वश्री मलखान सिंह दीक्षित, अनिल सिंह राजपूत, भारत सिंह राजपूत, आशीष सिंह तोमर, राजेश सिंह दीक्षित, कमल सिंह नरूका, अनूप सिंह राणा, राजेंद्र सिंह राठौर, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, धूपद सिंह पवार, कर्ण सिंह, विवेक सिंह परिहार, लोकेंद्र सिंह गौड़, रोहित सिंह शेखावत, जीवन सिंह सिसोदिया, हेमंत सिंह चौहान, किशन सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, प्रताप सिंह राठौड़, दिलीप सिंह चौहान, कपिल सिंह सोलंकी, सुजल सिंह राजपूत, आनंद सिंह सिकरवार, राघवेंद्र पाल सिंह जादौन, जीवन सिंह पवार, वीरेंद्र सिंह चौहान, गौरव सिंह गौर, राजेंद्र सिंह असावत सहित बड़ी संख्या में राजपूत सरदार तथा क्षत्राणियां राजपूती गणवेश में शामिल हुए। श्रीमान संपादक महोदय, सादर प्रकाशनार्थ भवदीय ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 9826012288। एति दिनांक 25/5/2025। वाहन रैली निकाली जा रही है आज। ये 29 तारीख को शौर्य यात्रा है, उसके आह्वान के लिए आज वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी व्यक्तियों का आभार है कि पधारे अधिक से अधिक संख्या में। कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? चामुंडा से लेकर अभी चामुंडा में ही समापन है। चामुंडा से शुरू होगी, देवास गेट, मालीपुरा, कंठाल, ईदगाह और पांड्या खेड़ी होते हुए, फ्रीगंज होते हुए वापिस चामुंडा माता में समापन। आपका नाम? अभिषेक सिंह। इनके द्वारा निकाली जा रही है रैली। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रधान में निकाल रही है। शिरोमणि श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी की जयंती 29 मई को हम लोग धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज एक वाहन रैली का निकाल रहे हैं हम लोग। सारे शहर से होकर गुजरेगी ये वाहन रैली और 29 तारीख को जो शौर्य यात्रा है हमारी, उसका प्रचार प्रसार करेगी और आमंत्रित करेगी लोगों को कि आदरणीय श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सारे शहर के लोग, सभी वर्ग जाति के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी महाराणा प्रताप जी की शौर्य यात्रा में शामिल हो सकता है और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करना है। शौर्य यात्रा 29 तारीख को कहाँ से निकलेगी और कहाँ का जाएगी? शौर्य यात्रा भी इसी स्थल से निकलेगी, चामुंडा माता चौराहे से, देवास गेट, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल, क्षीर सागर होते हुए सामाजिक न्याय परिसर में उसका समापन होगा और राजपूत सम्मेलन के रूप में वह परिवर्तित हो जाएगी। इस वर्ष की ये विशेषता है कि राष्ट्र के सारे देश भर के राजपूत सरदार यहाँ पर आएंगे। उनका कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी उसमें शामिल होने के लिए उज्जैन में सारे देश के लोग शामिल हो रहे हैं, जो वो भी इस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। हमरा बताएं किस बार की यात्रा निकल जा रही है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में 31वीं शौर्य यात्रा चामुंडा माता चौराहे से 29 मई गुरुवार की शाम 4 बजे आरंभ होगी। उसके पूर्व आज शनिवार की शाम 4 बजे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा से दोपहिया वाहन रैली आरंभ हो रही है। ये आह्वान रैली है, इसमें हम नगरवासियों को आमंत्रित करते हैं कि आइए, महान देशभक्त को अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र धर्म निभाइए। और आप देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गंगा दशमी के पर्व पर आगामी 4 और 5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भी सहभागिता की जाना प्रस्तावित है। इस उपलक्ष्य में रविवार को नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव और कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह के द्वारा
शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री नरेश शर्मा, श्री अनोखीलाल शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक और संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था करवाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही घाटों की साफ सफाई करवाए जाने, विभिन्न स्थानों पर रंग रोगन किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात नरसिंह घाट, लालपुर घाट और गऊ घाट का निरीक्षण किया गया। यात्रा के दौरान की रात्रि में लोग यहां पर विश्राम करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने पीएचई को यात्रियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही अगले 2 दिनों में सभी घाटों की साफ सफाई का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। 4 जून को शिप्रा परिक्रमा यात्रा जो है वो शुरू होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे और उसके तहत आज पूरे मार्ग का भ्रमण किया जा रहा है, पूरे प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जा रहा है कि अभी क्या स्थिति है और हमें और क्या करने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 तारीख को सुबह 8 बजे रामघाट पर विधिवत पूजन होगा और पूजन के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने का अंदाजा है और उसके बाद जगह जगह पे बीच में पड़ाव होंगे, वहाँ पे आमजनों के द्वारा जलपान और प्रसादी की व्यवस्था होगी। बीच बीच में लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को शाम को दत्त अखाड़े पे जो पड़ाव है वहाँ पे पूजन, भजन, कीर्तन और बैंड की प्रस्तुतियाँ होंगी। एक अच्छा माहौल होगा। फिर उसके बाद 5 तारीख को जो समापन होगा पूरे कार्यक्रम का, उसमें एक चुनरी यात्रा रहेगी जो कि रामघाट पे रहती है और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जो कि रावण जी की छतरी पे जो आयोजित होगा और बड़ी संख्या में उसमें लोगों के शामिल होने का अंदाजा है। उसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग पूरे प्रशासन के साथ निकले हैं और आने वाले 4-5 दिनों में सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, खासकर घाटों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, ब्रांडिंग और जो पानी की जो क्वालिटी है, इन सब चीज़ों पर सुधार कर लिया जाएगा। जी, सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शामिल होंगे इसमें और आपको विदित होगा प्रतिवर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल होते हैं और इस बार भी चूँकि जलगंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जो है जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा पर्यावरण के रक्षा के लिए। धार्मिक नगरी उज्जैन में शतचंडी महारुद्र महायज्ञ हवनात्मक आरंभ होने से पूर्व श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के साधु संतों की अगुवाई में निकाली गई कलश यात्रा मोक्षदायिनी मां शिप्रा का जल कलश में भरकर महायज्ञ स्थल दातार आश्रम नरसिंह घाट मार्ग पर लाया गया। इसके पूर्व गणेश जी का आह्वान कर पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात आज के मंगल दिवस से ही अग्नि पूजन कर शतचंडी महारुद्र आरंभ किया गया। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा द्वारा 11 दिवसीय 5 कुंडीय महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति नवमी को दिनांक 4 जून के साथ ही दिनांक 5 जून को प्रातः काल सभी अखाड़ों के साथ संत महामंडलेश्वरों द्वारा पेशवाई निकाली जाएगी जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नीलगंगा स्थित अखाड़े पर शाही स्नान के साथ संपन्न होगी। तत्पश्चात सभी साधु संतों का महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पूरे दिन कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। शाम को पुण्य सलीला मां गंगा की असंख्य दीपकों से महाआरती की जाएगी जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मुख्य संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा, वरिष्ठ सभापति श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज, सभापति श्री महंत मोहन भारती महाराज गुजरात से आए, जगत गुरु वीर भद्रानंद गिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, श्री महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज इत्यादि बड़ी संख्या में संत महंत मौजूद रहे। संपूर्ण जानकारी वरिष्ठ पत्रकार राहुल कटारे एवं गोविंद सोलंकी द्वारा दी गई। बंद करिए सी। हाँ बोलिए। गुरु जी आपको पंचकुंज यज्ञ और हम बताइए किस प्रकार से पूरा हो रहेगा। ये एक बार बड़ी भयंकर आत्मा जो 100 साल में एक बार आती है। ये माना जाता है कि हर 100 साल के बाद, चाहे अकबर का कार्यकाल हो, चाहे राजाओं का कार्यकाल हो, चाहे औरंगजेब का कार्यकाल हो, हर 100 साल के बाद एक देवी आपदा आती थी जिसको कोरोना के नाम से और कभी मतलब हैजा के नाम से, दूसरी युद्ध के समय भी हैजा के नाम से आया था। वो फिर जो है शैतान आत्मा जो है वो मुंह खोलने लगा था। पहले भी हम लोग तमाम महादेव से, हनुमान जी से, तमाम देवी देवताओं से प्रार्थना करके कि उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पर कहीं न कहीं जैसे कि आप जानते हैं कि एक मरता 10 पैदा हो जाते हैं। असुरों का प्रक्रिया प्रदान है महादेव का, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर महादेव उसको संतुलन बनाए रखते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के हित के लिए, मानव देव कल्याण, ऋषि कल्याण के लिए उसको रखते हैं ताकि उसको दूसरे काम से रोका जाता है। जैसे राहु है, केतु है और तमाम ग्रह आदि हैं, तमाम असुर ग्रह हैं। उस प्रकार से मतलब जो है ये कुंभ मेला 28-27 एक मेला प्रयागराज का समाप्त हुआ। ये विश्व के लोगों का एक कीर्ति है।
ये ऐसे कुंभ मेले होते हैं जहां करोड़ों लोगों का कोई पता ही नहीं है कि 1000 आएंगे, लाख आएंगे, करोड़ आएंगे, कि कहीं इतना जो हम सोच नहीं सकते। इस तरीके से मानव आने के बाद जहां भी मनुष्य देह तमाम लोग आते हैं, किसी प्रकार का कलह नहीं हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, ये सब चीजों को देखते हुए ये महाकाल की नगरी है। क्या है? महाकाल। तो महाकाल की नगरी होने कारण, भैरव जी की नगरी होने कारण, मंगलनाथ की नगरी जाने कारण, और चिंता, क्या नाम है? चिंता। इस तरीके से यहाँ चिंतन का चिंतन और चिंतन गणेश भगवान का किया गया, फिर गौरी का किया गया। महाकाल यहाँ के अधिष्ठाता हैं। उसके बाद शनिदेव, शनिधाम और तमाम जो विक्रमादित्य के जीवन में थे, और उनके द्वारा जितने भी देवी देवताओं को बाहर सजाया गया है, उनके भी पूजन पाठ की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और ये वीरभद्र के नाम से है, महादेव के गणों का नाम रखा गया था। इस तरीके से महादेव की उपासना इनको ज्यादा प्रिय होता है। इस तरीके से रखते हुए कि किस नाम से उपासना कराई जा, जिससे महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाए और ये बाधाएं समाप्त हो जाए। इस प्रकार के गंगा सारा का गंगा महारानी से भी पूजन पाठ किया जाएगा, जो सवेरे तमाम जो है समय के साथ साथ तुरंत ही 4 तारीख की सब तैयारियां हो जाएंगी। और उस प्रकार से महाकाल का महारुद्र यज्ञ और सहस्त्र चंडी यज्ञ का रखा गया, शुरू होगा 11 दिन तक, 9 दिन तक चलेगा। गुरु जी बताएंगे किस तरह का अभी आयोजन चल रहा है? ये पंचदश नाम देवना अखाड़ा के जो मुख्य संरक्षक हमारे महाराज श्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज जी हैं, उनके निर्देशन पर, उनके संरक्षण से यहाँ पर महाकाल की नगरी उज्जैन में 11 दिवसीय रुद्र चंडी यज्ञ का महायज्ञ का शुभारंभ आज से हो रहा है। महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज जी, महाराज श्री प्रेमगिरी जी महाराज जी, नारायण गिरी महाराज जी, मोहन गिरी महाराज जी आदि अनेक संत जनों के जो सैकड़ों की संख्या में संत जन यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने अभी यहाँ पर गणपति पूजा की है और हम लोग मंडप प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी इसके पहले हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे और कलश यात्रा से लौट करके आएंगे, तब मंडप प्रवेश होगा। और मंडप प्रवेश करके आज के दिन ही 3:30 बजे के बाद, 3:40 के बाद अग्निवास प्राप्त हो रहा है। आज ही अग्नि स्थापना करके और आज से यज्ञ का शुभारंभ हो जाएगा। इस यज्ञ की पूर्णाहुति 9वीं को 4 जून को होगी यहीं पर, और यह फिर 5 तारीख को यहाँ पर विशाल संत जनों का भंडारे का कार्यक्रम महाराज श्री ने रखा हुआ है। ये 11 दिवसीय यज्ञ और 12वें दिन संत जनों का, गंगा दशहरा वाले दिन संत जनों के द्वारा यहाँ पर प्रसाद सबको बांट दिया जाएगा। ये कार्यक्रम यहाँ पर। आपका नाम? मैं आचार्य प्रमोद तिवारी कानपुर से आया हूँ। कानपुर में पंचदश नाम देवना अखाड़ा का जो श्री महादेव आनंदेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ का मैं मुख्य आचार्य हूँ। और महाराज श्री जहाँ जहाँ भी यज्ञ कराते हैं, इधर 1 वर्ष से लगभग वो सभी यज्ञ हमारे ही आचार्य में संपन्न हो रहे हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में हाल ही में शुरू किए गए नगर निगम के नए स्विमिंग पूल को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। शनिवार को वायरल हुए 26 सेकंड के वीडियो ने स्विमिंग पूल के संचालन और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में स्विमिंग पूल के एंट्री पॉइंट पर 2 युवकों को हुक्का पीते हुए देखा गया, जिस पर एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि प्रशासन और निगम के अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया है। शनिवार शाम को वायरल हुआ हुक्का वीडियो ने स्विमिंग पूल को विवादों में ला दिया। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने ऐसा हरकत पर आपत्ति जताई और हुक्का पी रहे युवकों से बात की। युवकों ने जवाब में कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो के बाद लोगों ने स्विमिंग पूल के प्रबंधन और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि 10 करोड़ से बना अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल 31 मार्च को आम जनता के लिए खोला गया था। महापौर जी, अभी स्विमिंग पूल में हुक्का पीते हुए खबर आई है, किस प्रकार का कार्रवाई की गई है? सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी में आई थी कि हमारा जो नगर पालिका निगम का स्विमिंग पूल है, इसको हमने एक कंपनी को ठेके पर संचालन के लिए दिया हुआ है। तो मैंने स्वयं वहाँ जाकर के देखा, लोगों से बातचीत की, किस प्रकार की समस्या तो नहीं है। सब लोगों ने बताया स्विमिंग पूल पर जो कार्य कर रहे हैं बाकी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया में हुक्का पीने वाली घटना सामने आई थी, इसको लेकर के मैंने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए, कंपनी को नोटिस देने के लिए कहा है, और जो भी नियम सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।